नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई योगेश्वर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी उनके बारे में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के अंदर लगातार कई प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है भारतीय या राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों जो उनके मुख्य मुख्य आंदोलन थे दोस्तों, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ले लेते हैं हम, सबसे पहले दोस्तों आप हेडिंग डाल लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन। जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, ये अति वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन दोस्तों जितनी भी मूवमेंट होती है या दोस्तों जो भी युद्ध होते हैं या आंदोलन होते हैं दोस्तों, ये लगातार मतलब इतिहास में देखें या हम प्रेजेंट में देखें, आंदोलन एक ऐसी चीज है दोस्तों जो परीक्षा के अंदर कंटिन्यू पूछा जाता है। तो सबसे पहला दोस्तों जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा कि 1904 के अंदर दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। कौन सा नियम दोस्तों? 1904 के अंदर भारतीय विश्वविद्यालय दोस्तों, विद्यालय अधिनियम दोस्तों, विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब किया गया? तो ये किया गया था 1904 के अंदर। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? दोस्तों बंगाल वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लिख देते हैं कि बंगाल का विभाजन। तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1905 के अंदर दोस्तों, 1905। दोस्तों सबसे पहले आप मेरी वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बारे में और भी विद्यार्थी पढ़ सके। हम इसको सीरीज वाइज पढ़ेंगे ताकि कि 1904 में क्या था, 5 में क्या था, 6 के अंदर क्या था, फिर 7 के अंदर, इस प्रकार हम सीरीज वाइज इसको पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? यानी कि मुस्लिम लीग दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1906 के अंदर। 1906 इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना थी जो वो 1906 के अंदर की गई थी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सूरत अधिवेशन या कांग्रेस में फूट। आप लगा सकते हो दोस्तों कि कांग्रेस की, दोस्तों कांग्रेस में फूट। तो दोस्तों जो कांग्रेस में फूट थी या सूरत अधिवेशन था तो ये हुआ था 1907 के अंदर। अति इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जितने भी आंदोलन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि 7 में क्या था, 6 में क्या है, 5 में क्या है, आगे दोस्तों 8 में क्या होगा या 9 में क्या होगा, ये अति इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार था, मार्लो मिंटो सुधार, तो ये दोस्तों सुधार जो मार्ले मिंटो सुधार था 1909 के अंदर आया था। 1909 मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों अति इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो पूछा जाए कि मार्ले मिंटो जो है वो 1909 के अंदर आया था। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार। दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार। दोस्तों जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य, इसका दिल्ली दरबार दोस्तों कब बना? तो ये बना था 1911 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है दिल्ली दरबार 1911। 1904 के अंदर दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 के अंदर, कांग्रेस में फूट 1907 के अंदर, और मार्ले मिंटो सुधार था जो 1909 के अंदर, और जो ब्रिटिश साम्राज्य है दोस्तों दिल्ली के अंदर आया तो वो आया था 1911 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि
होम रूल यानी कि दोस्तों होम रूलिंग का निर्माण कब किया गया? तो होम रूलिंग का निर्माण दोस्तों आप नोट कर लीजिए कि होम रूल लिंग का निर्माण, तो दोस्तों इसका निर्माण कब किया गया था होम? तो इसका किया गया था 1916 के अंदर, 1916 के अंदर इनका निर्माण किया गया था। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता। दोस्तों मुस्लिम लीग जो कांग्रेस समझौता था, आप लिख सकते हो मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, कांग्रेस समझौता। दोस्तों ये समझौता कब हुआ था? तो ये भी दोस्तों 1916 के अंदर हुआ था। होम रूल लीग का निर्माण 1916 है और मुस्लिम लीग दोस्तों कांग्रेस समझौता हुआ था जो लखनऊ के अंदर, वो भी 1916 के अंदर हुआ था। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा जाता है कि महात्मा गांधी या महात्मा गांधी दोस्तों गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। दोस्तों गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1917 के अंदर। गांधी द्वारा, जो महात्मा गांधी हैं दोस्तों, उनके द्वारा चंपारण में आंदोलन किया गया था, वो किया गया था 1917 के अंदर। इसके बाद प्रश्न आता है दोस्तों, वो आता है कि रोलेट अधिनियम, रोलेट अधिनियम। तो दोस्तों जो रोलेट अधिनियम था वो 1919 के अंदर आया था, यानी कि रोलेट अधिनियम 1919 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल डायर ने, दोस्तों आप सभी को पता है कि उस दिन क्या किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों ये 1919 के अंदर हुआ था दोस्तों, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जो। और 1919 में दोस्तों और क्या हुआ था? तो 1919 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था दोस्तों जो, वो भी 1919 के अंदर हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों क्योंकि जो आंदोलन होते हैं दोस्तों, जितने भी नेशनल मूवमेंट है परीक्षा के अंदर, एसएससी हो दोस्तों, एसएससी हो, 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछती है क्योंकि आंदोलन होते हैं दोस्तों। आंदोलन के कारण देश को आजादी मिली। आंदोलन किसान, जैसे अब आंदोलन किसान कर रहे हैं दोस्तों, ये मतलब कोई अपने हक के लिए लड़ रहा है तो आंदोलन के तौर पे आ जाता है दोस्तों कि कौन सा आंदोलन कब हुआ या कौन सी क्रांति कब हुई। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों टॉपिक, क्योंकि आंदोलन या जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं दोस्तों, उन्हीं के बेस पर जो आगे हमारे प्रश्न बनते हैं कि 1919 में हत्याकांड हुआ था जैसे जलियांवाला बाग, तो जनरल डायर ने करवाया था दोस्तों। तो ये अनेक प्रकार के प्रश्न है जो इंक्लूड करके हमने आज राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक के अंदर डाले हैं दोस्तों, ताकि आपका कोई भी प्रश्न न छूट जाए दोस्तों। चलिए आगे शुरू करते हैं। इसके बाद पूछा गया कि खिलाफ आंदोलन, खिलाफ दोस्तों जो खिलाफ आंदोलन था वो कब किया गया? खिलाफ आंदोलन था वो किया गया 1920 के अंदर खिलाफ आंदोलन किया गया। और इसके बाद था कि सहयोग, असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन दोस्तों, ये असहयोग आंदोलन था, ये भी 1920 के अंदर किया गया था। यानी कि असहयोग आंदोलन कौन सी सन में किया गया? तो ये किया गया था 1920 के अंदर। और पूछा जाए कि खिलाफ आंदोलन, तो वो भी 1920 के अंदर किया गया था। इसके बाद की चोरा चोरी का कांड दोस्तों, चोरा या फिर चोरी चोरा कांड हुआ था जो वो 1922 के अंदर हुआ था। कि चोरी चोरा कांड दोस्तों वो कब हुआ था? वो हुआ था 1922 के अंदर। इसके बाद पूछा जाता है कि साइमन कमीशन की नियुक्ति। दोस्तों जो साइमन कमीशन आपने देखा होगा कि भगत सिंह और ने नारेबाजी भी की थी उनके खिलाफ की साइमन कमीशन गो बैक। तो दोस्तों नियुक्ति कब हुई थी साइमन कमीशन की? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? कमीशन
की नियुक्ति। तो दोस्तों जो इनकी नियुक्ति हुई थी ये हुई थी 1927 के अंदर साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो दोस्तों 1928 के अंदर साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। भारत आगमन आप लिख सकते हो कि साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो ये आगमन जो हुआ था वो हुआ था 1928 के अंदर साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। तो दोस्तों अब साइमन कमीशन के बाद पूछा गया है कि भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम कब फेंका था। दोस्तों जब भगत सिंह ने, आप सभी को पता है, जिसके कारण भगत सिंह को जेल हुई थी, और असेंबली में बम उन्होंने कब फेंका। तो जो भगत सिंह ने दोस्तों 1929 के अंदर, यानी कि 1929 असेंबली हॉल में बम फेंका। असेंबली हॉल में बम फेंका दोस्तों। हॉल में भगत सिंह ने असेंबली हॉल में बम फेंका था, तो वो फेंका था 1929 के अंदर। इसके बाद 1929 में ही पूछा गया है कि 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्व स्वतंत्रता की मांग की गई थी, कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की मांग कब की गई। तो ये मांग की गई थी 1929 के अंदर, कांग्रेस द्वारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र, यानी कि हमें पूर्ण रूप से आजाद कर दिया जाए। लेकिन ये मांग दोस्तों उस टाइम पूरी नहीं हो पाई थी। आपको पता है कि भारत जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था 1947 के अंदर, और जो मांग की गई थी दोस्तों वो 1929 के अंदर की गई थी। लेकिन दोस्तों ये सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो इसके बाद दोस्तों जो आगे प्रश्न पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ये 1930 के अंदर, 1930 के अंदर का जो वेरी इंपॉर्टेंट आंदोलन रहेगा वो रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो वो 1930 के अंदर हुआ। इसके बाद 1930 के अंदर ही एक और दोस्तों सम्मेलन हुआ था, कि कौन सा सम्मेलन था जो 1930 के अंदर हुआ, और परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों प्रथम गोलमेज, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो प्रथम गोलमेज दोस्तों, गोलमेज, ये गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1930 के अंदर हुआ, और 1930 के अंदर ही सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। अब दोस्तों प्रथम था दोस्तों, ये फर्स्ट वाला था जो 1930 के अंदर हुआ, और इसके बाद पूछा गया है कि सेकंड नंबर पर जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर पर गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1931 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो सम्मेलन हुआ था, आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये कंबाइन कर लेना, अवज्ञा है या फिर गोलमेज। दोस्तों एक गोलमेज होती है जैसे, तो उस प्रकार ये सम्मेलन एक तो हुआ था जैसे 1930 में, एक 31 में। तो दोस्तों कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं है, तो ये याद आपको रह सकता है। इसके बाद दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि जो आंदोलन है दोस्तों ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों रहते हैं हर एक परीक्षा के अंदर, और हमारे जो HSSC है, SSC है, ये इतने आंदोलन से क्यों पूछे जाते हैं प्रश्न। दोस्तों इतिहास उन्हीं चीज को उठाता है जिन्होंने अपना इतिहास में कुछ ना कुछ किया हो, इसीलिए दोस्तों मतलब ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था कि गोलमेज का जो सम्मेलन था पहला हुआ 1930 के अंदर, दूसरा हुआ 31 के अंदर। अब पूछा गया है कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो दोस्तों तीसरा हुआ 32 को। ये है दोस्तों फर्स्ट सम्मेलन, ये सेकंड और ये थर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, ये गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों गोलमेज सम्मेलन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के अंदर कई बार पूछा भी जा चुका है दोस्तों। इसके बाद पुन्ना पैकेट, यानी कि दोस्तों पूछा गया है कि पुन्ना पैकेट। तो दोस्तों पुन्ना पैकेट है जो
ये 1932 के अंदर हुआ था, यानी कि 1932 के अंदर क्या हुआ, पुन्ना पैकेट। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा कब की गई दोस्तों? जो सांप्रदायिक प्रणाली की घोषणा की गई थी वो भी दोस्तों 1932 के अंदर की गई। आप नोट करते रहिए, साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा दोस्तों, ये घोषणा की गई थी, तो ये की गई थी 1932 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन तो ये दोस्तों कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1942 के अंदर। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिस मिशन का आगमन कब हुआ दोस्तों? क्रिस मिशन यानी दोस्तों पूछा क्या गया है कि क्रिप्स मिशन का आगमन। तो दोस्तों ये क्रिप्स मिशन का जो आगमन हुआ था वो भी 1942 के अंदर हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है कि दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन वो कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एसएससी हो एचएसएससी हो दोस्तों, लगातार कई बार पूछा जा चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप भी नोट डाउन कर लीजिए। और जिस विद्यार्थी को इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे रखा है दोस्तों, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और जितने विद्यार्थी हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना चाहते हैं वो इस टॉपिक को पढ़ सके। और जो पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इसकी पीडीएफ का लिंक दे रखा है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों गोलमेज याद रखना 30, 31, 32 गोलमेज है 30, 31, 32 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? दोस्तों आजाद हिंद फौज, आपने नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और ये कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 1943 के अंदर आजाद हिंद फौज की स्थापना। आजाद हिंद फौज की स्थापना। और दोस्तों सबसे मेन बात इस फौज की ये थी कि इस फौज के अंदर महिलाओं ने भी योगदान लिया था। महिलाओं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इसी में दोस्तों महिलाओं ने भी इस आजाद हिंद फौज का मतलब भागीदारी बनी थी, उन्होंने भी इस फौज को ज्वाइन किया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1943 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कैबिनेट मिशन का आगमन दोस्तों, प्रश्न बनता है कैबिनेट मिशन का आगमन। आप ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1946 के अंदर। कैबिनेट नोट करते रहिए आप भी साथ के साथ, कैबिनेट मिशन का आगमन। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन का आगमन था वो हुआ था 1946 के अंदर। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। दोस्तों पूछा क्या गया है कि भारतीय संविधान से दोस्तों 100% प्रश्न आता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में डाल लीजिए आप, क्योंकि ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, संविधान से रिलेटेड है दोस्तों। और संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं 100%। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो संविधान था दोस्तों, संविधान निर्वाचन कब आया? तो ये दोस्तों 1946 के अंदर आया था। तो आप नोट कर लीजिए कि भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन है जो वो 1946 के अंदर है। इसके बाद पूछा गया है कि अंतिम
सरकार का स्थापना, यानी कि दोस्तों जो अंतरिम सरकार की स्थापना थी, ये आप नोट कर लीजिए। अंतरिम सरकार की स्थापना, सरकार की स्थापना। तो दोस्तों ये सरकार की स्थापना हुई थी, ये भी 1946 के अंदर हुई थी। अब नोट करने वाली बात है दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना थी वो 43 के अंदर, कैबिनेट मिशन का आगमन था वो 46 के अंदर, और 46 के अंदर ही दोस्तों भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था, 1946 के अंदर हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों पूछा गया है कि भारत के विभाजन की माउंट एबर्ट योजना, दोस्तों जो भारत के विभाजन की योजना थी वो कब बनाई गई, या योजना थी दोस्तों वो 1947 के अंदर, 1947 भारत विभाजन, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों ये योजना बनाई गई थी 1947 के अंदर, और 1947 के अंदर क्या हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन, दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता के लिए दोस्तों आंदोलन हुआ था, जो वो हुआ 1947। क्या है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों तो ये हुआ था 1947 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन भी पूछा जाता है। तो 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, 1905 बंगाल विभाजन 1905। वेरी इंपॉर्टेंट है, विभाजन कहाँ का दोस्तों, बंगाल का। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल का विभाजन पूछा जाए तो 1905 है। और 1904 के अंदर दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। क्या किया गया था 1904 के अंदर, भारतीय विश्वविद्यालय, दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, तो वो किया गया था 1904 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो वो भी बेटर है दोस्तों। तो इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही टॉपिक था। उम्मीद करूंगा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, कि जो राष्ट्रीय आंदोलन थे वेरी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। जितने भी परीक्षा के अंदर लगातार पूछे जाते हैं वो आंदोलन के बारे में हमने आपको बताया है, ताकि आपका दोस्तों कोई भी प्रश्न ना कटे या कोई भी नंबर ना कटे दोस्तों, क्योंकि एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के अंदर। तो एक एक नंबर आपको मिले, इसीलिए हमने दोस्तों आज राष्ट्रीय आंदोलन करवाए, ताकि आपको दोस्तों आंदोलन से कोई भी प्रश्न ना कटे। 1946 में दोस्तों अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी, ये हमने करवा दिया है। या अनेक प्रश्न थे दोस्तों, उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद चाहूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें मोटिवेट करे, और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो बनाकर लेकर आए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।